हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान मुकेश कुमार प्रजापति, गांव टोस, जिला मथुरा का। दोस्तों, ये लिखते हैं, कै तो माता भक्त जन, कै दाता के सूर, या जननी तू बांझ रहे, क्यों वृथा गंवाए मूर। और कहते हैं कि इस पहेली का उत्तर धार्मिक लगा करके दीजिए। तो दोस्तों, बहुत सुंदर कमेंट श्रीमान मुकेश कुमार प्रजापति का। और श्रीमान मुकेश प्रजापति जी, आपने जो बहुत अच्छा प्रसंग पूछा है, ये अद्वितीय और अच्छा कमेंट है। तो दोस्तों, इसे जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे उत्साहवर्धन के लिए सब्सक्राइब तो जरूर करते जाइए दोस्तों। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, पहली लाइन में लिखा है, कै तो माता भक्त जन। दोस्तों, जहां पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जब माता अनुसुईया के आश्रम में, ऋषि अत्रि के आश्रम में जाते हैं, वहां पर उनको 4 प्रकार की स्त्रियां बताई जाती हैं। सीता जी को स्त्री धर्म बताए जाते हैं और कहा गया है कि युवती पुत्र बती जग सोई, जासुत राम भगत प्रिय होई। दोस्तों, इस संसार में पुत्रवान युवती वही है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो। तो दोस्तों, इसी प्रकार से इस पहेली में वर्णन किया है। पहली लाइन इनकी अद्वितीय है कि हे माँ, एक पुत्र कह रहा है, या तो माता भक्त जन, कहे माता तू यदि पुत्र पैदा करे तो इस प्रकार का पैदा करना जो भक्त हो, जो भगवान का भजन करे, भगवान की भक्ति में उसका मन लगा रहे, हमेशा भगवान के चरणों में ही वह अपना कार्य अर्पित करता रहे। तो या तो वह श्रेष्ठ भक्त पैदा होना चाहिए, और या फिर माता दाता या सूर, कै दाता कै सूर, या फिर ऐसा दानी दातार पैदा होना चाहिए जो हर किसी को, जो कोई भी कुछ भी मांगे तो उसे दान दे दे। कै सूर अर्थात सूरवीर। दोस्तों, महाभारत में कर्ण का उदाहरण आता है। कर्ण बहुत बड़ा दानी था और सूरवीर भी था। कहते हैं पूर्व जन्म में उसके 100 कवच थे। तो नर और नारायण, अर्जुन और कृष्ण दोनों थे। ये कर्ण को मारने के लिए एक एक करके तपस्या करते थे, और जो भी तपस्या करके उससे युद्ध करता और उसके एक कवच को तोड़ देता और उसकी मृत्यु हो जाती, लेकिन दूसरे वाला उसके लिए तपस्या करता और उसे जीवित कर लेता। इस प्रकार से इन्होंने 99 कवच कर्ण के तोड़ दिए थे, केवल एक कवच बचा था। तो दोस्तों, सूरवीर हो तो कर्ण जैसा। दूसरा सूरवीर इतना और महारथी था कर्ण, कि कर्ण के रथ में भगवान नहीं बैठते थे, अर्जुन के रथ में भगवान बैठे हुए थे। जब दोनों में युद्ध हो रहा था तो कर्ण के रथ से, तीर से, अर्जुन का रथ 3.5 पैड़ ही वापस हटता था। लेकिन दोस्तों, अर्जुन जब तीर मारता तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे हट जाता था। इस पर भगवान कृष्ण कहते थे कि वाह कर्ण वाह, तुझ जैसा सूरवीर पैदा होना चाहिए। तेरी माँ कितनी अच्छी है जो उसने तुझ जैसे सूरवीर को पैदा किया है।
तो दोस्तों इस बात से अर्जुन नाराज हो जाता है और कहता है कि केशव, मैंने तो उसके रथ को 3.5 कदम पीछे हटाया, 7.5 कदम पीछे हटाया और उसने केवल 3.5 ही पैड़ ही मेरे रथ को पीछे हटाया और आप उसको शाबाशी दे रहे थे। तो इस पर भगवान कृष्ण कहते हैं, एक कारण तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे रथ में मैं तीनों लोकों का स्वामी, तीनों लोकों को रख के बैठा हुआ हूँ। वह उसके तीरों की ताकत देखिए कि एक तीर से 3.5 पैड़ों तक 3 लोकों को हटा रहा है और तुम एक खाली रथ को हटा रहे हो 7.5 पैड़, इसलिए तुम्हारी और उसकी बराबरी कहाँ रही। तो दोस्तों या फिर दोस्तों दाता या सूर पैदा करे हुए युवती। और दोस्तों आगे कहा है, या माता तू बांझ रहे, या फिर तू बांझ रहना, क्योंकि बांझ रहने में कोई दोष नहीं होगा। क्यों वृथा गंवाए मूर, लेकिन ऐसा मत करना जो कहीं तुम्हारे ये मूर हैं, जिनको मूल कहते हैं, ये व्यर्थ ही जाएं। ऐसा पुत्र उत्पन्न कर दे कहीं जो क्रूर प्रवृत्ति का हो और उसके कार्य घटिया हों। निम्न प्रवृत्ति वाले कार्य करने वाला इंसान पैदा मत करना। दोस्तों अब कलयुग में तो लोग ऐसे ही पैदा हो रहे हैं, ना तो वे सूर हैं, ना दातार हैं, ना भक्त हैं। वो दोस्तों क्रूर प्रवृत्ति के कुत्ते जैसी हरकत करने वाले इंसान हैं। वो हर कदम कदम पर एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं और व्यर्थ में ही जलते हैं। ना तो उनमें किसी प्रकार का सामर्थ्य है और ना ही वो सूरवीर हैं। जब दोस्तों कलयुग में ऐसे इंसानों की शामत आ जाती है तो ऐसे इंसान घबरा करके ही गिर जाते हैं। जैसे कि कई जगह कलयुग में युद्ध हुए, उसमें जो कायर लोग थे वो घुस जाया करते थे लाशों में अंदर, या जहां पर तीरों की जो सेंटियां थी वो इकट्ठी हो जाया करती थी उनमें, और रथ आता था उनके ऊपर होकर चढ़ जाता था किसी महारथी का। इस प्रकार वो क्रूर प्रवृत्ति के नीच कर्म करने वाले पुरुष अब इस कलयुग में ज्यादा पैदा हो रहे हैं। दोस्तों द्वापर में नीच कर्म करने वाला दुर्योधन पैदा हुआ था, लेकिन वह सूरवीर तो था, उसमें एक गुण था, इसलिए माता गांधारी के मूल व्यर्थ में ही नहीं गए थे। लेकिन दोस्तों अब के इंसानों में ना तो ताकत है और ना ही वो भक्तजन, ना किसी को कुछ देने वाले। यदि उनके घर पर कोई आ जाए तो वो किसी को यहाँ तक है भोजन नहीं करा सकते, उसे उसका अपमान करके भगा देते हैं। इसलिए दोस्तों ऐसे लोगों से क्या फायदा। और दोस्तों उनकी प्रवृत्ति और उनकी बातें सुने तो कहा गया है कि बातों से वो आसमान को गिराना चाहते हैं। और जिस किसी ने, यदि कोई दाता भक्तजन और सूरवीर पैदा हुआ है और वह कुछ करना चाहता है तो उसके आगे आते हैं और उस दातार भक्तजन सूरवीर को वो रोकना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों सूरवीर कभी भी ऐसे नीच पुरुषों से झुक नहीं सकता। नीच पुरुषों को जब पता चलता है, जब वो सूरवीर के समक्ष आ जाते हैं और वो सूरवीर के हाथों पीटे जाते हैं, उनकी पिटाई कर दी जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों यह एक माता से अभिलाषा की गई है कि या तो माता भक्तजन के दाता के सूर, या माता तू बांझ रहे क्यों वृथा गंवाए मूर। दोस्तों मैं समझता हूँ श्रीमान मुकेश कुमार जी को उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए अब मेरे समस्त श्रोतागणों से और सब्सक्राइबर बंधुओं से निवेदन है
कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री राम।